हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सप्लीमेंट ना कह करके मैं अगर इसको खाना कहूं कि हमारी बॉडी को जरूरत है इस खाने की, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी दोस्तों, इस सप्लीमेंट का जो नाम है वो है कोलेजन। जी, कोलेजन अगर हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें नॉर्मली हमारे जो शरीर की मांसपेशियां है वो सिकुड़ सकती हैं, हमारी जो स्किन के ऊपर झुर्रियां पड़ सकती हैं। इवन आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को घुटनों में दर्द हो जाता है, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये सब कारण जो है कोलेजन की कमी की वजह से हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने हार्ट डिजीज होते हुए भी कोलेजन की कमी की वजह से देखा है। जी, इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कोलेजन क्यों जरूरी है, क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और इसके सोर्स क्या हैं, इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती है, और अगर हमें सप्लीमेंट भी लेना पड़े तो वेस्टीज का ही कोलेजन क्यों ले। जी, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, जी इस वीडियो को पूरा देखना है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे आपको 100% आपके शरीर के अंदर पता चल जाएगा मेरे शरीर के अंदर कोलेजन की कमी है। जी दोस्तों, हाँ, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसकी बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, तो बहुत ज्यादा मेहनत भी लगती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें। बेल आइकन जरूर दबा दें, जी, ताकि आपको कोई भी जो पहली वीडियो आए वो आपको मिल जाए। दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस कोलेजन के बारे में। अगर कोलेजन की कमी हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए। जी, जिनको घुटनों में गैप आ जाता है, जिनके घुटने में दर्द हो जाता है, जिनके कमर में दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे उसमें झाइयां हो, चाहे झुर्रियां हो। बहुत सारे लोगों को जो है उम्र के हिसाब से, ठीक है, पहले क्या होता था कि 60-70 साल की एज में भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा, 60-70 साल के एज में भी ऐसे लगते हैं जो 40 साल के हैं। ठीक ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जो 40 साल के हैं, लेकिन एज 40 साल है, लेकिन दिखते कैसे हैं, 60-70 साल के। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्किन के अंदर है कोलेजन की कमी हो सकती है। जी, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोलेजन की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जी दोस्तों, अब कोलेजन, कौन सा कोलेजन जो है अच्छा रहेगा, कौन सा कोलेजन बढ़िया रहेगा आपके लिए, आपके शरीर के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, कुछ कोलेजन हमारी बॉडी के अंदर ये प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, ये प्रकृति द्वारा हमारे बॉडी के अंदर बनता है, ठीक है, लेकिन एज फैक्टर या बहुत सारे और कारण होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर इसकी कमी होनी शुरू हो जाती है। बहुत प्रकार के जो है कोलेजन पाए जाते हैं, जिनमें से 3 मुख्य प्रकार हैं। जो सबसे पहला टाइप 1 की अगर मैं बात करूं कोलेजन, वो हमारी झुर्रियों, स्किन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे चेहरे पर जो झुर्रियां आ जाती हैं, आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो वेट एकदम से कम करते हैं तो उनके जो है पेट या मांसपेशियां लटक जाती हैं, ठीक है, वो कोलेजन की कमी की वजह से होती है। ठीक है, तो ये जो टाइप 1 कोलेजन है, ये क्या करता है, आपकी मांसपेशियों को, आपकी स्किन को टोन करने का काम करता है। टाइप 2 कोलेजन जो होता है वो आपके जोड़ों के लिए काम करता है। जितने भी जोड़ आपके होते हैं उनके अंदर, चाहे साइनोविल फ्लूइड बनाने का काम करता हो, चाहे कार्टिलेज बनाने का काम करता हो, चाहे मांसपेशियों के टोनिंग का
करने का काम करता हो। ये सब टाइप 2 कोलेजन काम करता है। टाइप थ्री में मांसपेशियां आ जाती है, उसके साथ साथ ऑर्गन, जैसे आपने देखा है हार्ट हो गया, हमारा लीवर हो गया, हमारी किडनी हो गई, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम ये टाइप 3 कोलेजन करता है। और आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग आज के टाइम में हार्ट डिजीज से जो है बहुत जल्दी जा रहे हैं, है ना। तो वो हो सकता है कोलेजन की डेफिशिएंसी हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि मांसपेशियां कहां से बनती है? प्रोटीन से बनती है। प्रोटीन के अंदर जो सबसे एक महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है कोलेजन। अगर कोलेजन सही बॉडी के अंदर नहीं होगा, इलास्टिसिटी सही नहीं होगी उस मांसपेशी की, ठीक है, तो क्या होगा जी, पेन रहना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा हार्ट में हल्का हल्का चुभन रहती है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है कोलेजन की कमी की वजह। तो जो भी महिलाएं या पुरुष या बच्चे, खिलाड़ी, जो भी कोई भी किसी भी तरीके का पर्सन हो, उन सबको कोलेजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उम्र से कम दिखना सबको अच्छा लगता है। जोड़ों का दर्द किसी को पसंद नहीं है, तो जोड़ों को दर्द ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो कोलेजन अपनी डाइट के अंदर जरूर लेते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो जिम जाते हैं उनके लिए भी कोलेजन बहुत ज्यादा जरूरी है। कोलेजन की कमी क्यों होती है? आपने कहा, जैसे अभी आप पूछेंगे कि सर आपने बताया कि हमारे शरीर के अंदर प्रकृति द्वारा कोलेजन पहले से ही बनता है, तो इसकी कमी क्यों होती है? इसके बहुत सारे घटक हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण होता है वो हमारी लाइफस्टाइल। हमारा जो आज का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत खराब हो चुका है, और सबसे लाइफस्टाइल में भी सबसे मेन जो है हमारा खान पान। जी दोस्तों, हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो गई है। आपने देखा भी होगा कि हमें पर ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन चाहिए, और अच्छा प्रोटीन चाहिए, लेकिन हम उसके हिसाब से अपने बॉडी के को प्रोटीन नहीं दे पाते हैं। उसके एवज में हम जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा देते हैं, फैट बहुत ज्यादा देते हैं। उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि कोलेजन की डेफिशिएंसी इन लोगों को हो जाती है। फास्ट फूड हम ज्यादा खाते हैं, जो हमें स्वादिष्ट लगता है हम उसकी तरफ आकर्षित ज्यादा होते हैं। जी, दूसरा सबसे बड़ा कारण है पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। जी, अल्ट्रावायलेट किरणें से आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि आपकी स्किन को झुलस जाती हैं, आपकी स्किन झुलस जाती हैं, ब्लेमिश हो जाता है, या सूजन आ जाती है आपकी स्किन के ऊपर, या फिर आपकी स्किन के जो है डार्क सर्कल, आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, स्किन पे डार्क सर्कल हो जाते हैं, है ना, तो पैचेज पड़ जाते हैं। तो ये सब कहां से होता है? सनबर्न की वजह से, अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से। तो अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत ज्यादा खतरनाक होती है हमारी स्किन के लिए। जी, जो कोलेजन को तोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसी वजह से हमारी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं जी, सनस्क्रीन लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल जरूर लगाना चाहिए। सनस्क्रीन से हम अल्ट्रावायलेट किरणों से बच सकते हैं। उसके साथ साथ हम अपने खाने के अंदर कोलेजन को अगर रखेंगे तो भी हमारी स्किन की टोनिंग अच्छी होगी। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है चीनी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा यूज करना। चीनी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर हम ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा जितने भी बेवरेज हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट और चीनी क्या करता है? प्रोटीन के साथ मिल करके, जी, प्रोटीन के साथ मिल करके कोलेजन को तोड़ने का काम करता है, कोलेजन को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो जो भी लोग चीनी और कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग ज्यादा करते हैं, मैंने बहुत सारे लेडीजों को देखा है, वो बहुत फास्ट रखती हैं। वो फास्ट रखती हैं तो सुबह से शाम तक जो है नॉर्मली कुछ खाना नहीं उन्हें, लेकिन और वो कहती भी है मेरा वजन जो है कम नहीं हो रहा है, वजन बढ़ रहा है, मैं तो इतना व्रत रखती हूँ या मैं डाइटिंग पे हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने उनके अगर खाने को थोड़ा सा नजदीक से देखा है, तो उसमें सबसे ज्यादा एक मेन कारण है चाय। जी, वो 5 से 6 बार चाय पी लेती हैं। तो 5 से 6 बार अगर चाय पीती हैं तो वो चीनी के साथ अटैच होता है, चीनी उसके साथ डली होती है, दूध उसके साथ डला हुआ होता है, तो वो कोलेजन को तोड़ने का काम करता है। और जब कोलेजन टूटता है तो हमारी स्किन के अंदर डेफिशिएंसी होती है और सूजन बढ़ती है। जी दोस्तों, तो चीनी और कार्बोहाइड्रेट भी एक मुख्य कारण है कोलेजन की कमी।
चौथा, ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है? ऑटो इम्यून डिजीज वो होती है कि आपका शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ही आपके शरीर को मारना शुरू कर देता है, तोड़ना शुरू कर देता है, आपकी मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है, आपकी सेल्स को तोड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर को नुकसान ज्यादा होता है। ठीक है, जब नुकसान ज्यादा होता है तो वो कोलेजन का नुकसान होता है, क्योंकि मांसपेशियां उसमें टूटती हैं। तो ऑटोइम्यून डिजीज भी एक मुख्य कारण है कोलेजन की डेफिशिएंसी का। वृद्धावस्था, आपको पता ही है जितनी उम्र बढ़ती जाती है तो झुर्रियां चेहरे पर दिख जाती है, उम्र चेहरे पर दिख जाती है जी, वो वृद्धावस्था है ना, क्योंकि हमारी बॉडी को एक एज के बाद कोलेजन बनना बंद हो जाता है, तो बाहर से हमें अच्छा कोलेजन नहीं मिलता। दूसरा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छा प्रोटीन एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते हैं। तो वृद्धावस्था भी एक मुख्य कारण है। और कारण है आनुवंशिक कारण। अगर हमारे मदर, फादर या ग्रैंडफादर या कोई भी जीन्स गड़बड़ हो और उसके जीन्स के अंदर कोलेजन की डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम हो, तो हमारे शरीर के अंदर भी वो हो सकती है और हमारे द्वारा हमारे बच्चों को भी वो जी आनुवंशिक ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिनकी वजह से कोलेजन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर के अंदर होती है। इसको कैसे पहचाने, कि किस तरीके से हम पहचाने कि हमारे शरीर के अंदर कोलेजन की डेफिशिएंसी है? ज्यादातर अगर हम ब्लड टेस्टिंग करते हैं तो उसमें जो रेशो आता है वो लगभग नॉर्मल आता है जी। लेकिन आ, उसका एक बहुत बढ़िया आसान तरीका है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द हो, ठीक है, आपके जोड़ों में दर्द हो, आपके मांसपेशियों में ऐंठन हो, ठीक है, आपकी कमर में दर्द हो, आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाए, आपकी जो है स्किन की टोनिंग कम हो जाए, ठीक है, जैसे आप मेरी स्किन देख रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये टोन है। लेकिन अगर ये ढीली हो जाए तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर कोलेजन की कमी है। ठीक है, आपके पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे आईबीएस की प्रॉब्लम हो सकती है ना, तो इस तरीके की कई सारी परेशानी हो सकती है। आपका कहीं पर भी बॉडी के शरीर के किसी भी अंग पर, अगर आपके बॉडी के किसी भी अंग पर ढीलापन आना शुरू हो जाए या मांसपेशियां सिकुड़नी शुरू हो जाए, झुर्रियां आनी शुरू हो जाए, दर्द होना शुरू हो जाए, तो आप पहचान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर कोलेजन की कमी है। इसमें एक कारण भी है कि वो भी आप पता कर सकते हैं, लीकी गट सिंड्रोम। लीकी गट सिंड्रोम क्या होता है जी? आप जब कोई खाना खाते हैं तो आपकी आमाशय के बाद आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर खाना जाकर के पचता है, और वहां पर खाना जब पचता है उसको कौन पचाता है? उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम विलाई का होता है। विलाई एक तरीके का उंगली के जो आप देख सकते हैं इस तरीके की बहुत छोटा तंतु चूसक होता है, जो हमारे खाने से हमारे पोषक तत्व को लेकर के हमारी ब्लड विजल्स से हमारी बॉडी के हर ऑर्गन सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, अब क्या होता है, विलाई आपस में मिली हुई होती है इस तरीके से। ठीक है, अब इन विलाई के बीच में अगर गैप आ जाए, ठीक है, ये इस तरीके से गैप आ जाए, तो जो खाना विलाई के अंदर जाना था वो तो जा ही रहा है, लेकिन जो खाना हमारे शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए वो इस विलाई के बीच में फंस जाता है या ब्लड विजल्स के साथ अटैच हो जाता है। ब्लड विजल्स के साथ अटैच होने के बाद क्या होता है जी? ब्लड विजल्स के साथ जब वो चला जाता है और वो खाना वो होता है जो हमारा शरीर को उसकी जरूरत नहीं होती है, तो हमारा शरीर उस खाने के साथ लड़ना शुरू कर देता है। उसे विषाक्त पदार्थ हम मानते हैं, हमारा बॉडी उसको मानता है कि ये दुश्मन है। जब उसके साथ वो लड़ना शुरू कर देता है तो ऑटोइम्यून डिजीज जैसे आईबीएस की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू हो जाती है। और ये सबसे मुख्य कारण है कोलेजन की डेफिशिएंसी, क्योंकि कोलेजन की अगर डेफिशिएंसी नहीं होगी, कोलेजन अगर अच्छा होगा तो लीकी गट सिंड्रोम नहीं होगा जी। विटामिन बी 12 और कोलेजन ये दोनों मुख्य कारण हैं लीकी गट सिंड्रोम के। तो ये पोषक तत्व बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ये बीमारी बहुत आम देखने को मिल रही है इस टाइम जी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, आपके नाखून जो हैं खुरदुरे हो रहे हैं या टूट रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है आपको कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जी। आपका बीपी अगर बढ़ रहा है, रक्तचाप बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर आपका बीपी बढ़ रहा है तो
उसका बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण कोलेजन की कमी भी होती है। कैसे? जैसे आपकी आर्टरी है, हार्ट से जो वेन जाती हैं, नसें जाती हैं, जो ब्लड लेकर के पूरी बॉडी के अंदर जाती है, उसका मेन काम है ब्लड को सप्लाई करना पूरे शरीर के अंदर। लेकिन अगर उसके अंदर लचीलापन खत्म हो जाए, हार्डनेस आनी शुरू हो जाए, तो वहां पर कहीं पर भी क्लॉट होना शुरू हो सकता है। ठीक है, वहां पर वो हार्ड हो जाए तो भी, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा वेरिकोज वेन बहुत ज्यादा लोगों को मिलती है, तो ये भी एक मुख्य कारण है, कोलेजन की कमी की वजह से ही ये होती है। ठीक है, तो आप जिनको कोलेजन की कमी होगी तो उनकी आर्टरी या वेन्स जिनके अंदर ब्लड सप्लाई हो रहा है वो भी डिफेक्टिव होगी, और हो सकता है उनको जो है हार्ट डिजीज हो सकती है, उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, तो बीपी भी बढ़ सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती है। ये पता अगर करना है कि कोलेजन की कमी है, तो अगर ये चीजें कुछ आपको लग रही है, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इसका ध्यान रख सकते हैं। उसके साथ साथ ये मिलता जो है कोलेजन जो मिलता है वो नॉन वेज से मिलता है, और नॉर्मली ज्यादा कोलेजन की अच्छी मात्रा जो है नॉन वेज से ही हमें मिलती है। और नॉन वेज में भी बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके अंदर भी कोलेजन की डेफिशिएंसी होती है। क्यों? क्योंकि जो वो नॉन वेज खाने का जो तरीका है, उनका तरीका कई बार गलत हो सकता है। जी, क्या गलत हो सकती है? नॉन वेज खाने का तरीका गलत हो सकता है उनका। ठीक है, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे वो बहुत ज्यादा अगर उसको तलते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चला जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा चला जाएगा तो भी वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जी, और जरूरी नहीं है कि कोलेजन जो है आपको नॉन वेज से ही मिलता है, से भी कोलेजन अच्छा हमें मिलता है। जी दोस्तों, वेज के सोर्स क्या क्या हैं? जी, नॉन वेज के तो है ही हैं, ठीक है, और वेज सोर्स क्या क्या है वो भी मैं आज आपको बताता हूं। जी, वेज सोर्स में जो है, जैसे खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं, चाहे उसमें आपका आंवला हो गया, चाहे उसमें संतरा हो गया, जितने भी विटामिन सी से प्रचुर मात्रा जिनकी ज्यादा होती है, जिनके अंदर विटामिन सी ज्यादा पाया जाता है, वो वाले फल जो है आपकी बॉडी में कोलेजन बनाने का एक मुख्य कारण बन सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी एक मुख्य कारण है कोलेजन को बनाने के लिए। जामुन, ठीक है, लहसुन, ठीक है, और हरी साग सब्जी जितनी होती हैं वो, सूखे मेवे, फलिया वाली जितनी भी सब्जी होती है उनके अंदर अच्छा कोलेजन हमें मिल जाता है। ठीक है, तो वहां से भी आप अपनी कोलेजन की पूर्ति कर सकते हैं, अपने खाने में उस डाइट को रख सकते हैं। तो सूखे मेवे आप ले सकते हैं, है ना, तो इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। कुछ ऐसे विटामिन मिनरल भी हैं जो हमारे बॉडी के अंदर कोलेजन बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे विटामिन सी बहुत मुख्य भूमिका निभाता है। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी है तो जहां तक लगता है कि वो कोलेजन की कमी 100% उसकी बॉडी के अंदर होगी ही होगी। प्रोलीन, तांबा, जस्ता, ग्लाइसिन, ये कुछ ऐसे विटामिन मिनरल हैं जिनकी कमी की वजह से कोलेजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जी, अब ये जो है ये कारण है, ये कारक हैं, और ये सोर्स हैं, मैंने आपको ये बताया। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है, आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, आपको झुर्रियां पड़ रही हैं, या आपकी स्किन पर ब्लैक हेड हो रही हैं, ब्लैकिज हो रही है, झाइयां हो रही हैं, ठीक है, झुर्रियां पड़ रही हैं, कमर में दर्द हो रहा है, आपको गिट्टी, आपको जो है आईबीएस की प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी अमाशय की प्रॉब्लम है, या आपको हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, तो आपको कोलेजन को सप्लीमेंट के रूप में जरूर यूज करना चाहिए। और सप्लीमेंट के रूप में वेस्टीज सबसे बढ़िया ब्रांड आपके लिए लेकर के आती है। जो हमारा न्यूट्रिशन सेगमेंट है उसमें बहुत गजब के प्रोडक्ट आपके लिए वेस्टीज कोलेजन है, और बहुत खास इसलिए है क्योंकि इसका जो सोर्स है, इसके जो सोर्स हैं, जो इसके अंदर डला हुआ है वो बहुत खास है। जी, क्या क्या इसके अंदर डला हुआ है? जिसके अंदर रोज हिप एक्सट्रैक्ट डला हुआ है। रोज हिप एक्सट्रैक्ट जो हमारा
गुलाब होता है, गुलाब की जो डंठल होती है उससे निकाला गया है, जिसके अंदर विटामिन ए, ई, सी और कुछ फैटी एसिड मिल जाते हैं जो आपकी स्किन को टोन करने का काम करते हैं, आपके कोलेजन को बढ़ाने का काम करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर अगर सूजन हो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो इसके अंदर वो डला हुआ है। उसके साथ साथ इसके अंदर विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। उसके साथ साथ जो इसके अंदर है चुकंदर, जी बीट रूट इसके अंदर डला हुआ है। और बीट रूट का आपको पता ही है, आपकी बॉडी की जितनी भी स्किन है, चाहे वेन्स हैं, ठीक है, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करता है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर मिल जाता है आपको बीट रूट के अंदर, ठीक है। और ये जो है वेट कम करने के लिए भी काम करता है, और आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी काम करता है, आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसके अंदर डला हुआ है। इसका स्वाद जो है 5 फलों का जो है स्वाद आपको लगता है, जैसे संतरा, अनानास, क्रैनबेरी और जिंजर, ठीक है। और ये इस तरीके के पांच कुछ 5 फलों का स्वाद आपको, नींबू इस तरीके का स्वाद आपको मिल जाता है इसके अंदर। और इसका बहुत अच्छा स्वाद है। आपको कैसे लेना है, सुबह ही खाली पेट 1 गिलास कांच का लीजिए, उसके अंदर पानी डालिए और इसको डालिए और इसको मिक्स करके सुबह ही खाली पेट अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आपको मिलते हैं। उसके साथ साथ इसका ध्यान क्या रखना है जी, इसको रेगुलर नहीं लेना है, क्योंकि ये 10 सैचिट का एक पैक है जिसकी कीमत लगभग 700 रुपए के करीब है। और ये 10 दिन तक आपको लेना है, बीच में आप इसको गैप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने खाने के अंदर जो जो मैंने सोर्स बताए हैं उनको खाने के अंदर जरूर रखें, पानी ज्यादा पिए। और सबसे मेन चीज, जब इस सप्लीमेंट को आप लेना शुरू करें तो ध्यान रखें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, चाहे उसमें योगा है, चाहे उसमें मेडिटेशन है, चाहे उसमें आप इवन 5,000 या 10,000 कदम भी चलते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट ये आपको देने वाला है। ध्यान यही रखना है कि लंबे टाइम तक आप इस सप्लीमेंट को ना लें, ठीक है। और 10 दिन लेने के बाद गैप कर सकते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से इसको ले सकते हैं आप, ठीक है। और किन लोगों को और नहीं लेना है जी, जिनको सी फूड से एलर्जी हो उनको इसे नहीं लेना है। एक सैचेट आप रोज ले सकते हैं और आपके कोलेजन की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। और उन सब के लिए जिनको घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, उनके लिए रामबाण काम करेगा। जिनकी स्किन टोनिंग की गड़बड़ है, जो जवान दिखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। और वेस्टीज भरोसे की कंपनी है, 20 साल हो चुके हैं न्यूट्रास्यूटिकल में, और बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। तो आपको वेस्टीज का भरोसा तो मिलेगा ही मिलेगा अपने उनके सप्लीमेंट के साथ साथ, और बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको इसमें मिलते हैं। जी दोस्तों, तो ये है आज के सप्लीमेंट की जानकारी। अगली जानकारी के लिए आप जी बेल आइकन जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं ऐसी ही बहुत सारी अच्छी जानकारी आपके लिए इकट्ठा करूं और आपके लिए लेकर के आऊं। धन्यवाद दोस्तों।